अगर कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन होने के 3-4 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर रहा है तो 100% फीस हो जाता है। ओके मैं 2014 की बात करूं, मेरे फादर के साथ एक फ्रॉड हुआ था 22,000 रुपए का। तो मैंने किसी ऑफिसर को अप्रोच नहीं किया, कुछ मैंने नहीं किया। आई जस्ट वेंट टू अ साइबर सेल, लखनऊ में था उस समय में, और विद इन फ्यू आवर्स पैसे वापस आ गए। आपने मेंशन किया कि आप पुलिस के पास जा सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं, राइट? बट जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि आई थिंक आई ऑल्सो पर्सनली वेंट थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली फ्रॉड बट समवन ट्राइंग टू कमिट अ फ्रॉड एंड जस्ट आई वांटेड टू रिपोर्ट ऑन इट कि दिस हैज हैपेंड। इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ फ्रॉड था कि आपका, आई थिंक वन ऑफ द फोन कॉल आई हैव एनकाउंटर्ड 2-3 टाइम्स दैट आपका इंश्योरेंस जो है पिछले 10 साल पहले का था, आप 50,000 रुपए दीजिएगा तो आपको पूरा पूरा पैसा 1.5 लाख रुपए वापस कर देंगे, ऐसे टाइप की कुछ भी कॉल्स आती हैं। आई जस्ट वांटेड रिपोर्टेड, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे रिपोर्ट करें ऑनलाइन पे। सो व्हेन आई केम अक्रॉस दी साइबर क्राइम का, आई थिंक वेबसाइट भी है एंड ऐप भी है, सो उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं कि हाउ डज वन अप्रोच देयर, व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज जिसमें सिर्फ साइबर क्राइम रिलेटेड रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। सो देयर इज अ नंबर कॉल्ड 1930। ओके। आई थिंक इस नंबर को उतने पब्लिसाइज करना चाहिए जितना 112 को किया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, और इतना इफेक्टिव भी है कि अगर आप अपनी समस्या बता रहे हैं और आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर बता रहे हैं, तो उसके बाद आपका पैसा कहाँ कहाँ मूव हुआ है वो उन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता है इंस्टेंटेनियसली। ओके। तो 1930 इज द नंबर विच शुड बी पब्लिसाइज टू ईच एंड एवरीबडी। हम लोग स्कूल्स में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पोस्टर्स लगवाते हैं 1930 के, सोसाइटीज में लगवाते हैं, क्योंकि लोग के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो लोग पहले बैंक जाते हैं, या लोग पहले थाने पे जाते हैं, या अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है 1930 पे डायल करें। एक बार आपकी शिकायत वहां दर्ज हो जाएगी तो आपके पैसे फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आप पुलिस के पास, थाने आ सकते हैं, आप किसी ऑफिसर के पास जा सकते हैं, आप बैंक के पास, आप कहीं भी जा सकते हैं। बट सबसे पहले आपको 1930 पे डायल करके अपनी समस्या बतानी है, और अपना ट्रांजेक्शन आईडी, कितने पैसे गए हैं, कहाँ गए हैं, वो बताना है, ताकि पैसा फ्रीज हो जाए। इसके पहले कि फ्रॉडस्टर्स उस पैसे को एटीएम से कैश में विड्रॉ कर ले, उसके पहले आप उसको फ्रीज करा दीजिए। तो 1930 इज द नंबर। और उसी तरीके से साइबर हेल्पलाइन भी है, cybercrime.gov नाम से वेबसाइट भी है, उस पर भी जाके अपनी समस्या लिखवा सकते हैं आप, तो वहां से भी आपका इमीडिएटली फ्रीज हो जाते हैं। ओके। इमीडिएटली फ्रीज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी साइबर क्राइम के सॉल्व करने के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो पैसा फ्रीज हो जाए, दूसरा क्रिमिनल पकड़ लिया जाए। क्रिमिनल पकड़ना, क्योंकि जनरली इंटरस्टेट क्राइम्स होते हैं, तो क्रिमिनल पकड़ना टेक्स टाइम, बट पैसा फ्रीज होना इज द मोस्ट इमीडिएट चीज। तो इसलिए 1930 को लगाइए। उसके अलावा स्पैम के लिए भी आजकल सरकार ने एक वेबसाइट स्टार्ट की है, जहाँ पे आप स्पैम नंबर्स को, जहाँ से आपको लगातार कॉल आए, उनको रिपोर्ट कर सकते अच्छा अच्छा, इसके बारे में बताइए, आई थिंक दिस इज वेरी हैं। इंटरेस्टिंग। तो उसमें एक वेबसाइट सरकार ने शुरू करी है, उस पर आप अपने स्पैम, जो भी आपको जो स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं, या इमीडिएटली आपको अगर आपने कहीं साइन अप नहीं किया फिर भी कॉल आ रहे हैं, तो आप उसको रिपोर्ट करिए। वो फिर सरकार अपने स्तर पे उसको ऑल अक्रॉस द कंट्री बंद कर देती है। ओके। और एक्शन भी लेती है कि ये आपने कैसे इनको कॉल किया। तो ये भी अभी पिछले आई थिंक 6 महीने से ये वेबसाइट भी स्टार्ट हो गई है, वहां पर आप स्पैम नंबर्स को जरूर ब्लॉक कर सकते हैं। ओके। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है बोथ, क्योंकि आई थिंक यही सबसे बड़ा दिक्कत होती है कि भाई रिपोर्ट कहाँ करेगा, स्पैम कॉल आ रहा है, और अगर गलती से भी आपने पैसे दे दिए भ्रम में आकर के, तो उसको पैसा कैसे बचाएं अपना। सो इसमें बस एक ये है कि कितनी जल्दी किसी को, मतलब ऑब्वियसली एएसएपी इज द राइट आंसर, बट तब भी कुछ होता होगा ना कि इतने दिन के अंदर या इतने घंटों के अंदर आप रिपोर्ट कर दीजिए इसके नंबर के अंदर या ऑनलाइन, तो सो दैट ट्रांजेक्शन फ्रीज हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन होने के 3-4 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर रहा है तो 100% फीस हो जाता है। ओके। मैं 2014 की बात करूं, मेरे फादर के साथ एक फ्रॉड हुआ था 22,000 रुपए का। तो मैंने किसी ऑफिसर को अप्रोच नहीं किया, कुछ मैंने नहीं किया। आई जस्ट वेंट टू अ साइबर सेल, लखनऊ में था उस समय में, और विद इन फ्यू आवर्स पैसे वापस आ गए। अच्छा। बिकॉज आई न्यू कि कहाँ सही जगह जाना है। दिस इज 2014 आई एम टॉकिंग अबाउट। उस समय साइबर थाने भी बहुत ही रेयर हुआ करते थे। तो अगर आप 3-4 घंटे में भी रिपोर्ट करें तो आपका 100% पैसा वापस आ जाएगा। पैसा वापस फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद वापस आने में वो एक कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो होता है, तो वो कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो होगा, वो कोर्ट मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर देता है, उसके बाद पैसा रिलीज हो जाता है। बट पैसा फ्रीज होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इफ समबडी इज कंप्लेनिंग विद इन 3 to 4 आवर्स, आप मान के चलो कि आपका पूरा पैसा रिटर्न हो सकता है। बट प्रॉब्लम साइबर फ्रॉड की ये होती है कि इट हैपेंस व्हेन समबडी इज अंडर सम इल्यूजन। अदरवाइज कोई जल्दी पैसा तभी देता है जब उसको कोई इल्यूजन होता है। वो इल्यूजन डर का भी हो सकता है, वो इल्यूजन कोई लोभ लालच का भी हो सकता है, और या किसी और चीज का भी हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि जो डिलीवरेबल्स साइबर फ्रॉडस्टर बोल रहा है वो आपको देगा, और उस उम्मीद में उनको लगता है कि उनको रियलाइज 2-3 दिन बाद होता है कि ये फ्रॉड है। ये कोई
डिलीवरेबल्स आपको इसमें मिलने वाले नहीं है, ये कुछ भी फ्री नहीं है, या ये पुलिस वाले जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं नकली है, ये पता लगने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं, बिकॉज पीपल आर अंडर सो मच इल्यूशन in the entire cyber frauds. One thing about cyber fraud is कि they are completely preventable. Unlike other heinous crimes जो आप न्यूज़ में देखते हो, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो रही है, उसकी गलती मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती है, किसी की हाउस ब्रेकिंग हो रही है, उसकी गलती नहीं है। बट साइबर क्राइम इज वन क्राइम जहां पर कहीं ना कहीं हम अपनी अज्ञानता से, कहीं ना कहीं केयरलेस होकर आप खुद के साथ साइबर फ्रॉड होने देते हैं, एंड इट इज अ कंप्लीटली प्रिवेंटेबल फ्रॉड। अगर लोगों को पता है कि ये फ्रॉड इस तरह फ्रॉड हो रहा है, या लोगों को पता है कि हमको डर में नहीं आना है, या जैसे बहुत लोगों के साथ कभी साइबर फ्रॉड नहीं होता बिकॉज दे आर अवेयर, तो इसीलिए साइबर फ्रॉड की अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस अवेयरनेस के बाद उसका प्रिवेंशन रेट इज ऑलमोस्ट 100%। अगर इस समबडी इज अवेयर कि साइबर फ्रॉड नहीं होने देना है या किस तरीके से हो रहा है, तो आप 100% बच सकते हो उससे, अनलाइक अदर क्राइम्स। इसीलिए साइबर फ्रॉड इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल, एंड इसीलिए इसकी जागरूकता होना और अवेयरनेस होना इज वेरी क्रूशल। उसके लिए आई थिंक ऑल द एजेंसीज इंक्लूडिंग योर्स, इंक्लूडिंग मीडिया, ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि उसका अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन की कब रिपोर्ट करना थे, तो विद इन 3 to 4 आवर्स एंड रिपोर्ट करें। इवन अगर आप 1-2 दिन बाद भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपके पैसे, कुछ तो पैसे वो निकाल लेंगे, बट अदरवाइज भी जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे पैसे फ्रीज होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। गॉट इट। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि as soon as you get to know कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, क्विकली रिपोर्ट करें, तो चांसेस ऑफ रिकवरी आर मैक्सिमम। ऑल्सो बहुत बार लोग कंसल्ट नहीं करते एक दूसरे से पैसे भेजने के पहले। अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, या अपने किसी दोस्त को बताएंगे कि देखो ऐसा हो गया, तो ही माइट टेल यू कि नहीं भाई ये फ्रॉड है। और इफ किसी ऐसे आदमी से बात करेंगे, किसी यंगस्टर से बात करेंगे हु इज मोर टेक सेवी, वो बता देगा कि नहीं ये फ्रॉड है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक दूसरे से बात करते रहें, उससे भी काफी फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता है। नहीं, आई थिंक ये सही बोला आपने कि अपने पे भरोसा रखें, अपने फैमिली वाले पे भरोसा रखें, क्योंकि बहुत बार तो ये भी हो रहा है पेरेंट्स को कॉल आ रहे हैं कि आपका बेटा थाने में अरेस्ट हो गया है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो आई थिंक ओपन चैनल कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स टू सो दैट ये एक्सप्लॉइट ना हो सके, एंड जागरूकता रखना। एंड देन ऑब्वियसली अगर कुछ आपको कुछ शक हो रहा है तो पूछ लें आप किसी अपने यंगस्टर दोस्त या किसी अपने फैमिली मेंबर से एसेंशियली। ऑल्सो जैसे एक बड़ा कॉमन फ्रॉड है जिसमें लोग कॉल सेंटर, किसी कंपनी का कॉल सेंटर कॉल नंबर डालते हैं और कई सारे नकली नंबर आ जाते हैं। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप उस ऐप, उस जो भी वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो उसके आप ऐप पर जाएं, ऐप पे कॉन्टैक्ट पे जाएं, तो वो ई कॉमर्स वाले आपको खुद कॉल करते हैं। आजकल अब ये स्टार्ट हो गया, तो कोई भी अच्छी कंपनी जो है आजकल, खास करके ई कॉमर्स की कंपनी या कोई भी सर्विस डिलीवरी वाली कंपनी, उनके जो कॉल सेंटर्स के नंबर होते हैं वो दे देमसेल्व्स कॉल यू। तो इसलिए ये सब चीज़ों से बचे। अगर पॉसिबल हो, अगर कोई आप बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो एक बार आप बैंक में फिजिकली चले जाएं, अगर आप वेरीफाई करना हो कोई चीज़ को, तो इस तरीके से थोड़ा सतर्क रहें।